Students, Assalamu alaikum. Today we start the lecture for class 9th and metric. So today's we have the topic is force of friction or simply friction. So how we can define the term friction? Student, for friction is the force which opposes the motion of object. Student, friction वो force है जो किसी object को move करने से रोक रहा है. Means force which resists the motion of object या force which opposes the motion of object are known as friction or simply force of friction. So when a body slides over the surface of another body, opposing forces set up which resist the motion of body. This opposing force is called force of friction. स्टूडेंट, अगर कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के सरफेस के ऊपर स्लाइड करेगा, इसके नतीजे में क्या होगा, अपोजिट फोर्स क्रिएट होगा और वो अपोजिंग फोर्स जो है उस ऑब्जेक्ट को मूव करने से रोकेगा उस ऑब्जेक्ट के सरफेस के ऊपर. फिर ये जो हमारे पास अपोजिंग फोर्स है जो किसी ऑब्जेक्ट को आगे मूव करने से रोकेगा, उस फोर्स को हम नाम देते हैं फ्रिक्शन या सिंपली फ्रिक्शन. सो वी कंसिडर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द सरफेस. स्टूडेंट, हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया जिसने हमने किसी सरफेस पे रख लिया. सो देयर आर टू फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट. इस ऑब्जेक्ट पे दो फोर्स लग रहे हैं. एक तो वेट है जिसका डायरेक्शन डाउनवर्ड, दूसरा उसके बाद रिएक्शन फोर्स है जिसका डायरेक्शन अपवर्ड है. सो स्टूडेंट्स, वेट एंड रिएक्शन आपस में बैलेंस हैं, इसका मतलब आपस में इक्वल हैं एंड अपोजिट हैं. इसके नतीजे में क्या होगा, हमारे पास जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फोर्स होगा वो इंक्रीज होगा विद इंक्रीज इन रिएक्शन. दैट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन. स्टूडेंट, उसके बाद हमारे पास जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा वो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के साथ डायरेक्ट निस्बत होगा. डायरेक्ट का मतलब ये है अगर हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी इंक्रीज होगा, जो हमारे पास रिएक्शन फोर्स है वो भी इंक्रीज होगा. सो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन फोर्स. सो व्हेन वी रिमूव द sign of proportionality, then it will become the here we use the coefficient of friction, means why micro indicate as coefficient of friction. So f which is equal to माइक्रो और ये बन जाएगा, ये आर बन जाएगा, या कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन या कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बन जाएगा. सो हियर माइक्रो और कोफिशिएंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी is proportionality constant is called the coefficient of friction and it is follows is. स्टूडेंट्स, माइक्रो को या कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हमारे पास जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है दो फोर्सेस के बीच में रेशियो होता है. सो इट इज द रेशियो बिटवीन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन फोर्स. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के बीच में जो रेशियो है इस रेशियो को हम नाम देते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. सो उसके साथ साथ हमारे पास वेट का सिंबल जो डब्ल्यू है, रिएक्शन का सिंबल आर है, ये आपस में इक्वल एंड अपोजिट है. सो इसके लिए हम इसको लिख सकते हैं आर विच इक्वल डब्ल्यू. सो इक्वेशन नंबर 1 को हम ऐसा लिख सकते हैं एफ विच इक्वल माइक्रो डब्ल्यू, क्योंकि जिसकी जगह पर आर था उसकी जगह पर हमने डब्ल्यू लिख लिया. स्टूडेंट, आपको ये पता होना चाहिए डब्ल्यू का वैल्यू जो है एम जी है. डब्ल्यू का मतलब वेट है और इसका वैल्यू एम जी है. सो जिसकी जगह डब्ल्यू था उसकी जगह पर हमने एम जी लिख लिया. सो ये बन जाएगा फोर्स विच इज इक्वल माइक्रो एम जी. So here we define the types of friction. Student, we have the first type is static friction. Student, word static का मतलब at rest है. Word static का क्या मतलब है? At rest. So the force of friction between two bodies when the bodies are in the state of rest are known as force of friction. Student, static friction वो friction है अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा और सरफेस और ऑब्जेक्ट के बीच में अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा और इसके नतीजे में अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा, फिर इन सरफेस और ऑब्जेक्ट के बीच में जो फ्रिक्शन है इसको हम नाम देते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन. उसके बाद हमारे पास काइनेटिक फ्रिक्शन, फ्रिक्शन ड्यूरिंग मोशन आर नोन एज काइनेटिक फ्रिक्शन. स्टूडेंट्स, मोशन के दौरान अगर सरफेस और बॉडी के बीच में जो फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है इसको हम नाम देते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन. काइनेटिक फ्रिक्शन का सिंबल एफ के है, स्टैटिक फ्रिक्शन का सिंबल एफ एस है, क्योंकि फ्रिक्शन का सिंबल तो सिंबल एस एफ है जबकि एस का मतलब ये स्टैटिक है. इसके साथ साथ काइनेटिक फ्रिक्शन का जो सिंबल है एफ के होगा. के का मतलब काइनेटिक है, एफ का मतलब है फ्रिक्शन. सो स्टूडेंट, उसके साथ हमारे पास रोलिंग फ्रिक्शन है. स्टूडेंट, रोलिंग फ्रिक्शन हम इसको कहते हैं कि जैसे हमारे पास अगर कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, वो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट के सरफेस के ऊपर रोल करेगा, फिर उस रोलिंग ऑब्जेक्ट के सरफेस और उस रोलिंग ऑब्जेक्ट के सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन है इसको हम नाम देते हैं रोलिंग फ्रिक्शन. सो व्हेन द हेवी स्पिरिट बॉल रोल ओवर द सरफेस एक्सपीरियंस अपोजिंग फोर्स व्हिच इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन. उसके लिहाज से स्टूडेंट हमारे पास लिमिटिंग फ्रिक्शन है. स्टूडेंट, लिमिटिंग फ्रिक्शन हम इसको कहते हैं कि स्टैटिक वैल्यू की मैक्सिमम वैल्यू को, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को हम नाम देते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन. सो लिमिटिंग फ्रिक्शन कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस ऑफ टू बॉडीज व्हिच जस्ट स्टॉप द बॉडी फ्रॉम मूविंग इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन. सो उसके साथ साथ हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है फ्रिक्शन है कि फ्रिक्शन के कौन से एडवांटेज हैं, फ्रिक्शन के कौन से डिसएडवांटेज हैं.
स्टूडेंट्स इस फ्रिक्शन के लिहाज से हम फॉरवर्ड मूव कर सकते हैं और इस फ्रिक्शन के लिहाज से नट और बोल्ट जो है ना आपस में होल्ड हो सकते हैं और इस फ्रिक्शन के लिहाज से जो है ना कोई भी ऑब्जेक्ट स्टेबल पोजीशन में आ सकता है और इस फ्रिक्शन के लिहाज से ये जो हमारे पास नेल्स वगैरह हैं वो वुड में आसानी से कनेक्ट हो सकते हैं विद अदर फ्रिक्शन। सो उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास है डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन है। हम डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन को हम कैसे मीन्स कौन से फ्रिक्शन के डिसएडवांटेज हैं स्टूडेंट्स। इस फ्रिक्शन की डिसएडवांटेज हमारे पास ये है कि ये जो हमारे पास हेवी ऑब्जेक्ट है ना, हमारे पास हेवी ऑब्जेक्ट आसान से मूव नहीं कर सकेंगे, ये भी हमारे पास फ्रिक्शन की डिसएडवांटेज है। दूसरा हमारे पास फ्रिक्शन की डिसएडवांटेज ये है, हमारे पास जो है ये जो हमारे पास फ्रिक्शन है वो जो है टेम्परेचर को राइज कर रहा है। जब टेम्परेचर राइज होगा क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगा। उसके हमारे पास डिसऑर्डिनरी फ्रिक्शन की ये उसके बाद है स्टूडेंट इस फ्रिक्शन की वजह से किसी भी मशीन का जो इफ़िशियंसी होता है वो बहुत कम हो जाता है, मीन्स 100% नहीं होता है। किसी भी मशीन का इफ़िशियंसी 100% इसलिए नहीं होता है ड्यू टू दी फ्रिक्शन। उसके साथ साथ हमारे पास स्टूडेंट कि हम फ्रिक्शन को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, कि हम फ्रिक्शन को कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये होना चाहिए कि हम जो सरफेस ले रहे हैं वो दोनों सरफेस फ्रिक्शन लेस होना चाहिए या दोनों सरफेस जो है स्मूथ लेस होना चाहिए आपस में, जो हम सरफेस ले रहे हैं। उसके बाद हमारे पास स्टूडेंट हमारे पास सवाल है कि हम फ्रिक्शन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। स्टूडेंट फ्रिक्शन को हम बॉल बीयरिंग के लिहाज से भी रिड्यूस कर सकते हैं, फ्रिक्शन को हम लुब्रिकेंट के लिहाज से भी रिड्यूस कर सकते हैं और इस फ्रिक्शन को हम व्हेन हियर द टू सरफेस शुड बी टेकन विच आर स्मूथ, जो हम दो सरफेस ले रहे हैं हमें सरफेस वो लेना चाहिए जो आपस में स्मूथ होना चाहिए। अगर ये दोनों सरफेस जो स्मूथ नहीं हो गए तो यहाँ पे क्या फ्रिक्शन क्रिएट हो सकता है। सो स्टूडेंट्स थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। स्टूडेंट्स आप लोगों को आज के लिए जो डायरी है वो हमारे पास फ्रिक्शन के आगे वाला जो टॉपिक है वो आप लोगों को डायरी है। सो आप लोगों को चाहिए कि आप लोग आगे वाले टॉपिक को अच्छे तरीके पढ़ें और हमारा आप लोग जो है ना इस HW को होमवर्क को हमारे इस पेज में ग्रुप क्लास मैट्रिक में भेज दें। सो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।